Okay, students, let's start today's topic. Today we are going to start the second topic of the chapter sequence and series, that is geometric progression. Please note down a definition of geometric progression. Write down in your copies. Any sequence इस तरह से लिखना बेटा ब्रैकेट में, फाइनाइट और इनफाइनाइट. एनी सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स. ये नॉन जीरो टर्म्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. एनी सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स is called a geometric progression, is called a geometric progression if and only if. बेटा जी ये IFF लिखते हैं, इसको बोलते हैं if and only if the ratio of any term to its preceding term, is constant. Any term to its preceding term is constant. Next line में लिखेगा this constant term या this constant, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेना नॉन जीरो. ये जो कांस्टेंट टर्म आती है ये नॉन जीरो होती है. दिस कांस्टेंट व्हिच इज नॉन जीरो इज known as common ratio, is known as common ratio, and is given by small r is equals to an over an minus 1. Small r is equals to an over an minus 1 के बराबर होती है. Let us suppose हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे चेक कीजिए बेटा जी, सेकेंड टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, डिवाइड करना है. 2 डिवाइडेड बाय 1 या 4 डिवाइडेड बाय 2 या 8 डिवाइडेड बाय 4 या 16 डिवाइडेड बाय 8 और 32 डिवाइडेड बाय 16 एंड सो ऑन. इन सब का आंसर हमारे पास 2 आता है. जब इन टर्म्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है रेशो सेम आती है. एंड दिस रेशो इज नोन एज द कॉमन रेशो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसे हम लोगों ने now the geometric progression can be written as फर्स्ट टर्म को हम लोग a से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल a, देन ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar रेज़्ड पावर 4 एंड सो ऑन. जिस तरह से हमारे पास AP में होती थी, फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते थे और उसके बाद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन करते जाते थे. एक हम कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करते जाते थे. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल r होता है, इसको हम लोग थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते रहते हैं. So first term is a, second term is ar, third term is ar square, fourth term is ar cube and so on. अगर ये चेक कीजिए कि हमारे पास जो जिस नंबर की टर्म है उससे एक कम r है, तो we can say that general term of GP या और nth term of GP हमारे पास क्या हो जाएगी? That will be equals to Tn is equals to ar raised power n minus 1. चाहे तो आप इसको Tn से डिनोट कर लीजिए, चाहे An से डिनोट कर लीजिए, that doesn't matter. लेकिन ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों ने GP का लगाना है. Tn is equals to ar raised power n minus 1, where n is equals to number of terms. Small a is equals to first term, same as in AP, and small r is equals to common ratio. स्मॉल r भी हमारे पास क्या हो जाती है? कॉमन रेशियो हो जाती है.
एंड इसके बाद हमारे पास एक आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला। ये है हमारे पास n टर्म का फार्मूला, नोट डाउन कर लीजिए बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। इसका फार्मूला भी हम लोग Sn से ही डिनोट करते हैं एंड इट विल बी इक्वल्स टू a into r रेज पर n-1 ओवर r-1, या हम लोग इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं Sn is equals to a into 1 minus r रेज पर n over 1 minus r। दोनों फॉर्मूले में फर्क कोई नहीं है, सिर्फ जनरली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ r is greater than 1 और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ r is less than 1। अगर हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से बड़ी आती है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस आती है तो हम लोग क्या है ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब बेटा मैंने आपको डेफिनेशन के वक्त लिखवाया था कि अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स। अब यहाँ पे हमारे पास जीपी में क्या है, ये फॉर्मूला है n टर्म्स ऑफ जीपी। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये नया टॉपिक है और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में सप्लीमेंट्री मटेरियल में गिवन है, जब हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स की सम फाइंड आउट करना होता है जीपी का। तो उसका फार्मूला भी मैं साथ में लिख देता हूं, दिस इज एस इन्फिनिटी। बेटा जी ये सिंबल इन्फिनिटी का है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए ओवर 1 माइनस आर। ये फार्मूला हम लोगों ने तब लगाना है अगर हम लोगों को इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और अगर n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा है वेयर n इज फाइनाइट, देन वी विल अप्लाई वन ऑफ दीज फार्मूलाज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास r ग्रेटर देन 1 आ रहा है या r लेस देन 1 आ रहा है। Now we are going to start exercise 9.3 based on geometric progression. First question is find the 20th term, find the 20th term and nth term। एक तो nth टर्म फाइंड आउट करनी है और एक 20th टर्म फाइंड आउट करनी ऑफ जीपी, एंड जीपी इज गिवन बाय 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। बेटा जी जब भी हम लोगों ने जीपी की कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा, r is equals to a2 over a1, that is 5/4 over 5/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो जाएगा, कैंसल आउट होके हमारे पास कॉमन रेशियो आती है 1/2। Now we need to find out the 20th term, therefore a20 लिख लीजिए या आप लोग चाहे तो t20 लिख लीजिए। It will become equals to ar raised power 20 minus 1, that is ar raised power 19। अब आप a की वैल्यू पुट कीजिए, a was the first term that is 5/2 multiply by 1/2 raised power 19। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 5 multiply by 1/2 multiply by 1/2 raised power 19, और collectively it can be written as 5 multiply by 1/2 raised power 20। और जब बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास ज्यादा पावर आ जाती है, जैसे यहाँ पे पावर 20 आ गई है, नो नीड टू सॉल्व टिल सच बिगर पावर, 4 पावर हो, 5 या हो, 6 पावर हो या 7 पावर हो, मैक्सिमम 7 पावर तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा अगर हमारे पास पावर आती है वी आर नॉट सपोज्ड टू सॉल्व, वी आर सपोज्ड टू कीप द आंसर एज इट इज। अब इसके बाद nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है, सो tn is equals to ar raised power n-1, this is 5/2 into 1/2 raised power n-1। इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे 5 multiply by 1/2 multiply by 1/2 raised power n-1, and this comes out to be 5 multiply by 1/2 raised power n, and that will be your answer for this question। Now second question for this exercise is, second question is find the 12th term of GP, means we need to find T12 whose 8th term is 192, T8 is equals to 192 is given to us, and common ratio small r is equals to 2 given है। T8 हम लोगों को 192 given है, small r की वैल्यू 2 given है, and we need to find out T12। अब यहाँ पे देखिए अगर T8 192
2 है, इट एम्प्लाइज ए आर रेज पर 7 इज इक्वल्स टू 192। मैंने फॉर्मूला लिखा है n टर्म का ए आर रेज पर n माइनस 1। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर रेज पर 7 इज इक्वल्स टू 192। आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज a इंटू 2 रेज पर 7 इज इक्वल्स टू 192। अब यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 128, क्योंकि 2 रेज पर 7 होती है 128। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है 192 डिवाइडेड बाय 128। और एक छोटा सा टेबल है 64 का, 64 के टेबल पे ये दोनों कटते हैं, हमारे पास आ जाता है आंसर 3/2। नाउ a की वैल्यू 3/2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट t12। इट एम्प्लाइज t12 इज इक्वल्स टू ar रेज पर 11। फॉर्मूला क्या होएगा, ar रेज पर n-1 का। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 into 2 रेज पर 11 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3/2 into, अब ये नीचे वाला 2 जो है वो उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा पावर के साथ, ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पर 10 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पर 10, आई थिंक 1024 होता है। और जब 1024 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल कम आउट टू बी 3072। 2 रेज पर 10 इजीली कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर। नाउ लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। Third question is given to us that 5th, 8th and 11th term of GP, T5, T8 and T11. 5th, 8th and 11th term of GP are small p, small q and small s respectively. We need to prove that q square is equals to ps. q square is equals to ps prove करना है। बेटा ये नोट कर लीजिएगा कि ये थर्ड क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है, 17th क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों सेम है। 17th क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है जैसे थर्ड क्वेश्चन करना है। सो यू प्लीज नोट डाउन दैट थर्ड क्वेश्चन एंड 17th क्वेश्चन बोथ क्वेश्चंस आर सेम। नाउ सी हियर, it is given that T5 is equals to P. So can I write that A r raised power 4 is equals to small p, A r raised power 7 is equals to small q and A r raised power 10 is equals to small s. This is equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Now if we want to prove that q square is equals to ps, हम लोग क्या करते हैं, now multiply equation 1 and 3, multiply equation 1 and 3। बेटा ये इक्वेशन का सिंबल है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 3। जब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आता है p into s और राइट हैंड साइड पे आता है ar raised power 4 मल्टीप्लाई बाय ar raised power 10। अब बेटा जी छोटी क्लासेस से लेके हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि if base are same and we are having multiplication sign in between them, then the powers will be added. So this will become a raised power 2 into r raised power 14। चेक कीजिए, a की सिंगल पावर और a की सिंगल पावर 2 हो जाएगी, r की पावर 4, r की पावर 10, 14 हो जाएगी। एंड आई कैन राइट इट एज a r raised power 7 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, इसमें a और इसको r के रेज पर 7 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। दिस वाज द वैल्यू ऑफ ps एंड चेक कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस वाज द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर यूजिंग 2। देयरफॉर ps is equals to q square, hence prove। और यही चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। प्लीज नोट इट डाउन बेटा जी। The fourth term of a GP is square of its second term. T4 is equals to T2 का whole square. It is given in this question. And the first term is -3. A is equals to -3 भी given है हम लोगों को। And we need to find out the seventh term. We need to find out T7. अब देखिए बेटा जी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AR raised power 3 is equals to AR whole square. See here, it will become AR cube is equals to A square R square। ये R square इसके साथ कट जाएगा, A इसके साथ कट जाएगा। सो R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है A और A की वैल्यू -3 गिवन है। इट एम्प्लाइज R is equals to -3। R की वैल्यू भी -3, A की वैल्यू भी -3। Therefore
27 is equals to AR raised by 6 minus 3 multiplied by minus 3 raised by 6, and this comes out to be minus 3 multiplied by 3 raised by 6, or I can write it like 3 raised by 7, minus of 3 raised by 7. अब माइनस ऑफ 3 raised by 7 चेक कर लीजिएगा. 3 3 is 9, 3 is 27, 3 is 81, 3 is 243, 3 is 729, 3 is minus 2187. So your answer for this question is minus 2187. Now students, fifth question A part. अब यहाँ पे हम लोगों को एक जीपी गिवन है और साथ में ये कहा गया कि इसकी nth टर्म 128 है. We need to find out the value of n, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया which term of the given sequence is 128. Now see here, we will write it as a is equals to 2 and r is equals to second term divided by first term, that is 2 under root 2 divided by 2. कैंसल आउट होके हमारे पास बचता है 2. और अंडर रूट 2 को बेटा जी एक बार याद रखिएगा 2 की पावर 1/2 लिखा जाता है. ये चीज याद रखिएगा कि अंडर रूट 2 इज रिटन एज 2 raised by 1/2. नाउ लेट nth टर्म इज 128. nth टर्म इज 128, और अगर nth टर्म 128 है, it implies AR raised by n minus 1 is equals to 128. It implies A की वैल्यू है हमारे पास 2 और R हमारे पास था 2 raised by 1/2. इसकी पावर n minus 1 is equals to 128. It implies 2 multiplied by 2 की पावर n minus 1 over 2 is equals to 128. बेटा ये 1/2 पावर जब n minus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, it will become n minus 1/2. अब यहाँ देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, so these two powers will be added. It will be written as 2 raised to power n minus 1/2 plus 1 is equals to 128. So it will be written as 2 raised to power n plus 1/2 is equals to 128. जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके n minus 1/2 plus 1, तो हमारे पास n plus 1/2 बचेगा. So in the next step I can write it like 2 raised to power n plus 1 divided by 2 is equals to 2 raised to power 7, क्योंकि 128 जो होता है वो 2 raised to power 7 होता है. Comparing both sides, you can say that comparing powers, comparing both sides, we get n plus 1 divided by 2 is equals to 7. ये 2 multiply हो जाएगा, so n plus 1 is equals to 14, and it implies n is equals to 13. Therefore 13th term of the sequence is 128. बेटा जी एक important note लिखिए, one important note. If A, B, C are in GP, अगर ABC 3 नंबर्स हैं जो GP में हैं, then we can say that B square is equals to AC. जो मिडल टर्म होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. जैसे हम लोगों ने एपी में किया था ना कि if ABC are in AP, then we can say that 2 times the middle term is equals to A plus C. इसी तरह से GP में अगर 3 नंबर्स होते हैं तो we can say that B square is equals to A into C. वैसे ये आता इस तरह से है कि A2 over A1 is equals to A3 over A2. GP में होता है ना कॉमन रेशियो इक्वल होती है, ये रिजल्ट यहाँ से डेराइव होता है. अब चेक कीजिए ABC, अगर A2 की जगह पे मैं B लिख दूं, A1 की जगह पे A, A3 की जगह पे C और A2 की जगह पे B लिख देता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए हमारे पास फिर से यही आंसर आएगा, B square is equals to AC. तो ये रिजल्ट यहाँ से डेराइव होता है कि if A, B, C are in GP, then we can say that कि B square is equals to AC. अब यही रिजल्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, लिखेंगे we know that the 3 numbers are in GP. 3 numbers are in GP. It implies अब मिडल नंबर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू
-2/7 मल्टीप्लाई बाय -7/2। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 7 इसके साथ कैंसल, 2 इसके साथ कैंसल। वी कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है देन वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू ±1। बेटा जी कॉमन रेशियो हमारे पास प्लस में भी हो सकती है और कॉमन रेशियो हमारे पास माइनस में भी हो सकती है। सिर्फ ये है कि कॉमन रेशियो 0 कभी नहीं होगी, ठीक है। कॉमन रेशियो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, इसलिए जब भी हम लोग एक्स स्क्वायर या कॉमन रेशियो निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर ±1 की फॉर्म में आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। अब ये 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स। जितनी टर्म्स कहीं होंगी उतनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। Now this is a sequence 0.15, 0.015, 0.0015 and so on up to 20 terms. Means we need to find out the sum of this GP up to 20 terms. पहले हम लोग देखते हैं, here A is given as 0.15 or we can say that 15/100. अब find out करना है R. R is equals to A2/A1, that is 0.015 divided by 0.15. ये आ जाएगा 15/1000 over 15/100। कैंसल आउट करके हमारे पास आता है 1/10। अब चेक कर लीजिए आपका ये 1/10 जो है ये लेस देन 1 है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग फॉर्मूला 1 - r² वाला लगाते हैं अगर r लेस देन 1 है और r⁻n-1 वाला लगाते हैं अगर हमारे पास r ग्रेटर देन 1 है। Now we need to find out sum of 20 terms. It implies S20 is equals to A into 1 minus r⁻20 over 1 minus r। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn is equals to A into 1 minus r⁻n over 1 minus r। वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू 15/100 ही लिख लेते हैं हम लोग, into 1 minus 1/10⁻20 over 1 minus 1/10। नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है 15/100 इंटू 1 माइनस इसको मैं 1/10⁻20 ऐसे लिख लेता हूं ओवर 9/10 आ जाएगा। जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 9/10 आता है और इसको फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं S20 is equals to 15/100 इंटू 10/9 इंटू 1 minus 1/10⁻20। ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ और 3 के टेबल में 3 3 5 और ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो S20 will come out to be 1/6 into 1 minus 1/10⁻20। अब यहाँ पे देखिए पावर काफी बड़ी है 20, so we will leave our answer in the form of power only. That's all from my side for today's lecture. From tomorrow onward we'll discuss next questions. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta ji. Thank you, sir.